खबर राजधानी लखनऊ से है। भारतीय जनता पार्टी निगोहा मंडल उपाध्यक्ष व पूर्व प्रधान चंदन सिंह ने जनता से की अपील। मोहनलालगंज विधानसभा क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी निगोहा से मंडल उपाध्यक्ष व पूर्व प्रधान चंदन सिंह ने भारतीय जनता पार्टी की गिनाई उपलब्धियां व मोहनलालगंज विधानसभा क्षेत्र की जनता को दिया संदेश। कहा, इस बार मोहनलालगंज विधानसभा से भारतीय जनता पार्टी का कमल का फूल खिलाकर रहूंगा। मोहनलालगंज विधानसभा में बीजेपी से विधायक बनाकर रहूंगा। भारतीय जनता पार्टी निगोहा के मंडल उपाध्यक्ष चंदन सिंह ने बताया, मोहनलालगंज विधानसभा की जनता से मैं अपील करना चाहता हूं कि मोहनलालगंज विधानसभा में विकास लगातार होता रहेगा। जो नहीं हुआ है वहां विकास अवश्य होगा। डोर टू डोर जनता से कर रही हैं अपील। मौके पर मौजूद रहे अर्जुन गौतम, सेक्टर संयोजक मोतीलाल, संदीप कुमार, राम बख्श सिंह। भारत टीवी से चांद मोहम्मद की रिपोर्ट। नमस्कार, मैं चांद मोहम्मद, भारत टीवी 24x7 और हमारे साथ मोहनलालगंज विधानसभा क्षेत्र से हमारे साथ जो है चंदन सिंह बीजेपी के मंडल उपाध्यक्ष हैं। इनसे कुछ जानकारी लेंगे। नमस्कार भाई, आपके चैनल के माध्यम से सभी दर्शकों को ये धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूँ। चंदन जी, ये बताइए कि मोहनलालगंज विधानसभा क्षेत्र से इस बार क्या बीजेपी क्या रंग लाएगी? मोहनलालगंज विधानसभा में इस बार बीजेपी के विधायक श्री अमरेश कुमार रावत जी जीतने जा रहे हैं और जनता ने अपना मन बना लिया है कि पूर्व के विधायकों और सरकारों द्वारा जो कार्य मोहनलालगंज में नहीं हुआ है, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार, डबल इंजन की सरकार, जो केंद्र में भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय श्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में वर्तमान में चल रही है। उत्तर प्रदेश में सरकार होने के बावजूद मोहनलालगंज विधानसभा में हमारा विधायक ना हो पाना, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण रहा है। लेकिन इस बार जनता पूरी तरह से अपना मन बना चुकी है, जिसकी सरकार होगी उसी का विधायक होगा। चंदन जी, ये बताइए कि जो है मोहनलालगंज विधानसभा क्षेत्र से यहाँ पर किसानों को देखा गया, किसान जो है जानवरों को लेकर जो है ज़्यादा पीड़ित रहते हैं, तो इसको लेकर क्या बीजेपी को सपोर्ट कर सकते हैं? नहीं, इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है। आप देखेंगे कि जो जानवरों का मुद्दा है उसको हम लोगों को ज़्यादा इस दृष्टि से नहीं देखना चाहिए कि उनके द्वारा नुकसान हो रहा। पहले भी किसान हमारे जो हैं आज के 10-20 साल पहले खेतों में मचान डाल करके, खेतों में 24 घंटा रखवाली कर करके खेती किया करते थे और उस समय पे चाहे जंगली पशु हों, नील गाय हों, बंदर हों, अन्य किसी प्रकार के नुकसानदेह पशु हों, जिनसे बचाने के लिए शुरू से किसान अपनी फसलों की सुरक्षा करता आया है। और ये केवल आवारा पशुओं का दोष देना ये हमारे हिसाब से गलत है। ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं करना भी नहीं चाहिए, क्योंकि ये जानवर जो छुट्टा जानवर हैं ये हमारे ही आपके हैं, जिसके लिए सरकार ने बहुत सारे प्रभावी कदम भी उठाए हैं। अच्छा, विकास को लेकर हम जानना चाहेंगे कि जो है बीजेपी सरकार में जो है क्या क्या विकास हुए हैं, आप बता सकते हैं? विकास का जो मॉडल बीजेपी सरकार ने प्रस्तुत किया है, आप ग्रामीण क्षेत्रों में देखिए जिस प्रकार से हमारे समाज में माताएं बहनें, जो हमारी संस्कृति रही है जिसमें अपने से उम्र में बड़े, अपने से जो श्रेष्ठ हैं उनके सामने घूंघटपन करना, पर्दा करना एक संस्कृति रही है। और उस संस्कृति के होने के बावजूद महिलाएं, माताएं बहनें खुले में शौच जाने के लिए मजबूर थीं। और जिस प्रकार से अभियान चला करके
हर व्यक्ति तक, हर माताएं, हर बहनों तक जो शौचालय देने का काम सरकार ने किया है, इसके पहले किसी सरकार ने नहीं सोचा। जबकि कितनी छोटी सी बात है कि एक सम्मान की दृष्टि से कितनी छोटी बात है, जिसके विषय में आज तक किसी सरकार ने नहीं सोचा, और भारतीय जनता पार्टी ने वो करके दिखाया है। पहला। दूसरा ये कि राशन कार्ड, जो कोटे में धांधली होती थी, जो कोटेदारों द्वारा राशन जनता का हड़प कर लिया जाता था, आप ग्रामीण क्षेत्रों में देखेंगे जाके, पूर्व में जब मैनुअली लिखा पढ़ी होती थी, एक रजिस्टर पर साइन करवा के गल्ला आवंटन होता था गरीबों का, तो उसमें कोटेदार पूरा का पूरा महीने के महीने राशन पूरा हड़प कर जाते थे। आज स्थिति ये है कि बायोमेट्रिक व्यवस्था के द्वारा सरकार ने जो ग्रामीण क्षेत्रों में उचित दर विक्रेताओं को जो मशीनें प्रोवाइड कराई हैं, उसमें अंगूठा लगाते हैं लाभार्थी और उनको राशन प्राप्त हो रहा है, जिसमें किसी प्रकार की राशन को बेचने की सुविधा, इधर उधर अपने इस्तेमाल में लेने की सुविधा जो प्रधान और कोटेदारों द्वारा होता था, उससे बहुत हद तक निजात मिली है। और पूरे राष्ट्र में वन नेशन वन कार्ड, जिसकी वजह से श्रमिक कहीं भी जाए, दूसरे राज्य में जाए, कहीं भी जाकर के किसी भी कोटेदार से, किसी भी दुकान से राशन उठा सकता है, जो एक बहुत बड़ी सुविधा मिली है लोगों को। तो लोग समझ रहे हैं, इसीलिए भारतीय जनता पार्टी की ओर रुख कर रहे हैं। अच्छा, इस बार मोहनलालगंज विधानसभा से क्या लगता है कि मेरा नाम है अर्जुन गौतम। अर्जुन गौतम जी, ये बताइए कि इस बार मोहनलालगंज से चुनावी माहौल जो चल रहा है जिस तरीके से, इस तरीके से आपको क्या लगता है कि किसकी सरकार बन सकती है मोहनलालगंज विधानसभा से? बहुत तेजी से चल रहा है। बीजेपी का बहुत तेजी से प्रचार प्रसार भी है, और बीजेपी ने जो कार्य किए हैं उसकी तुलना में हर समाज यही चाह रहा है कि इस बार मोहनलालगंज विधानसभा से जो कमल का फूल जो नहीं अब तक खिला है, वो इस बार मोहनलालगंज सीट से निकलेगी। अच्छा, बीजेपी की ये बताइए कि जो आपने बताया है, तो बीजेपी की कुछ अच्छाइयाँ बताइए कि क्या बीजेपी ने मोहनलालगंज क्षेत्र के लिए जो है क्या विकास कुछ हुआ है? क्यों नहीं हुआ? आज मतलब हर किसी को राशन गल्ला फ्री में, इतना जो कोविड-19 के चलते हुए हर गरीब को राशन पानी सब कुछ मिल रहा है, घर बैठे मिल रहा है, 2-2 बार गल्ला मिल रहा है। और ये जो आवास वगैरह हैं सभी। अच्छा, इस बार क्या लगता है मोहनलालगंज विधानसभा से जो है क्या किसकी निकलेगी वोट? मोहनलालगंज विधानसभा से मोहनलालगंज अपना अमरेश रावत जी जीत रहे हैं विधायक, इसमें कोई दो राय नहीं है। और हम भी एक दलित समाज से हैं। बहन मायावती हमारे मतलब समाज से आती हैं, लेकिन फिर भी हमें जो पार्टी देश हित के लिए और गांव समाज के लिए, क्षेत्र के लिए जो कार्य कर रही है, हम सभी उसी के साथ में हैं। उसी के साथ में। अच्छा, इस बार क्या कमल का फूल मोहनलालगंज विधानसभा से निकलेगा? बिल्कुल 101%, इसमें कोई दो राय नहीं है। इस बार कमल का फूल मोहनलालगंज विधानसभा से निकलेगा ही निकलेगा, इसमें कोई दो राय नहीं। राम बख्श सिंह। अच्छा, ये बताइए कि मोहनलालगंज विधानसभा से इस समय चुनावी माहौल चल रहा है, तो इसमें ये आप बता सकते हैं कि मोहनलालगंज विधानसभा से ये किसकी सीट निकल सकती है? बीजेपी लोग कह रहे हैं। बीजेपी कह रहे हैं। अच्छा, आप क्या कहना चाहेंगे? हम तो बीजेपी के खुले हैं, और बीजेपी से हम शुरू से वोट देते आए हैं, और दूसरी पार्टी को मैंने चुना ही नहीं। अच्छा, ये बताइए इस बार क्या मोहनलालगंज विधानसभा से क्या कमल का फूल खिल सकता है? जी खिल सकता है, माहौल यहाँ कैसे है। आपका नाम? जी, मेरा नाम संदीप पुरील है। संदीप जी, ये बताइए कि जो है मोहनलालगंज विधानसभा सीट से इस बार देखा जा रहा है कि जैसे कि चुनाव को लेकर बहुत सारे जो है हमारे यहाँ प्रत्याशी आ रहे जा रहे हैं, बहुत से लोभन दे रहे हैं, बहुत सारी चीजें जो कर रहे हैं, उनके लिए आप ये बताइए कि विधानसभा सीट से यहाँ पर मैं तो यही कहूँगा, जो जैसे आपने बताया कि बहुत सारे विधायक और बहुत सारे लोग। मेरा नाम है अर्जुन गौतम जी, ये बताइए कि इस बार मोहनलालगंज से चुनावी माहौल जो चल रहा है जिस तरीके से, इस तरीके से आपको क्या लगता है कि किसकी सरकार बन सकती है मोहनलालगंज विधानसभा से? बहुत तेजी से चल रहा है। बीजेपी का बहुत तेजी से प्रचार प्रसार भी है, और बीजेपी ने जो कार्य किए हैं
उसकी तुलना में हर समाज यही चाह रहा है कि इस बार मोहनलालगंज विधानसभा से जो कमल का फूल जो नहीं अब तक खिला है वो इस बार मोहनलालगंज सीट से निकलेगी। अच्छा, बीजेपी की ये बताइए कि जो आपने बताया है तो बीजेपी की कुछ अच्छाइयाँ बताइए कि क्या बीजेपी ने मोहनलालगंज क्षेत्र के लिए जो है क्या विकास कुछ हुआ है? तो नहीं हुआ। आज मतलब हर किसी को राशन गल्ला फ्री में इतना जो कोविड-19 के चलते हुए हर गरीब को राशन पानी सब कुछ मिल रहा है, घर बैठे मिल रहा है, 2-2 बार गल्ला मिल रहा है। और ये जो आवास वगैरह हैं सभी अच्छा, इस बार क्या गरीब लगता है को मोहनलालगंज विधानसभा से जो है क्या किसकी निकलेगी वोट? मोहनलालगंज विधानसभा से मोहनलालगंज अपना अमरेश रावत जी जीत रहे हैं विधायक, इसमें कोई दो राय नहीं है। और हम भी एक दलित समाज से हैं। बहन मायावती हमारे मतलब समाज से आती हैं, लेकिन फिर भी हमें जो पार्टी देश हित के लिए और गांव समाज के लिए क्षेत्र के लिए जो कार्य कर रही है हम सभी उसी के साथ में हैं। उसी के साथ में। अच्छा, इस बार क्या कमल का फूल मोहनलालगंज विधानसभा से निकलेगा? बिल्कुल 101%, इसमें कोई दो राय नहीं है। इस बार कमल का फूल मोहनलालगंज विधानसभा से निकलेगा ही निकलेगा, इसमें कोई दो राय नहीं। राम भगत सिंह। अच्छा, ये बताइए कि मोहनलालगंज विधानसभा से इस समय चुनावी माहौल चल रहा है, तो इसमें ये आप बता सकते हैं कि मोहनलालगंज विधानसभा से ये किसकी सीट निकल सकती है? बीजेपी लोग कह रहे हैं। बीजेपी कह रहे हैं। अच्छा, आप क्या कहना चाहेंगे? हम तो बीजेपी के खुले हैं और बीजेपी से हम शुरू से वोट देते आए हैं और दूसरी पार्टी को मैंने चुना ही नहीं। अच्छा, ये बताइए इस बार क्या मोहनलालगंज विधानसभा से क्या कमल का फूल खिल सकता है? जी खिल सकता है, माहौल यहाँ कैसा है? आपका नाम? जी मेरा नाम संदीप पुरील है। संदीप जी ये बताइए कि जो है मोहनलालगंज से जी। मोहनलालगंज विधानसभा सीट से जी। इस बार जी देखा जा रहा है कि जैसे कि चुनाव को लेकर जी बहुत सारी जो है बहुत सारे जो है हमारे यहाँ प्रत्याशी आ रहे जा रहे हैं, बहुत से लोभन दे रहे हैं, बहुत सारी चीजें जी, जो जी। कर रहे हैं, जी उनके लिए आप ये बताइए कि विधानसभा सीट से यहाँ पर मैं तो यही कहूँगा जो जैसे आपने बताया कि बहुत सारे विधायक और बहुत सारे लोग